स्वागत है हमारे ऑल अबाउट ज्ञान विज्ञान के एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम राजस्थान एलडीसी यानी कि आज जो 5 जुलाई का जो पेपर हुआ है, उसके अंदर जो विज्ञान से संबंधित जो सवाल आए हैं, उन सवालों का हम समाधान करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले विज्ञान के सवाल से। देखिए, हमारा जो पहला विज्ञान का सवाल था, उसके अंदर दे रखा है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 दे रखा है कि मानव घरेलू परिपथ में भूगामी तार का विद्युत रोधन किस रंग का होता है? यानी कि व्हाट कलर इज द इंसुलेशन ऑफ द अर्थ व्हेन ए स्टैंडर्ड डोमेस्टिक सर्किट। अब देखिए, हमें पता है कि हमारे घरों में जो जो विद्युत परिपथ होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसमें 3 प्रकार के तार देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें, एक होता है रेड कलर का, जो क्या होता है, विद्युन्मय तार होता है, यानी कि धनात्मक तार जिसको पॉजिटिव वायर बोलते हैं। एक होता है ब्लैक, जो न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, और एक होता है हरा। ये हरा जो होता है, ये क्या होता है आपका अर्थ, यानी कि आपकी बात करें तो इसके अंदर अर्थ की बात करें तो भूमिगत यानी भूगामी जिसको बोलते हैं भूमिगत, वो तार होता है विद्युत रोधन। तो यहाँ पर जो तार होगा वो कौन सा होगा आपका? हरे रंग का। हरे रंग का जो होता है वो क्या होता है आपका? भूगामी वायर होता है। बाकी लाल रंग जो होता है वो आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। काला जो होता है वो आपका उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए, यानी सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 की बात करें तो देखिए, सवाल नंबर 21 के अंदर बात करें हम, तो इसके अंदर देखिए दे रखा है आइडेंटिटी द टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया का प्रकार। समीकरण दे रखा है Fe+CuSO4, ये आपका रिएक्टेंट है, अभिकारक है। ये जब रिएक्शन करके क्या बना रहा है? FeSO4+Cu। तो देखिए, इस इक्वेशन में क्या है, इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो आयरन दिख रहा है, इस ये कॉपर जो सल्फेट है, अब कॉपर सल्फेट के अंदर ये जो Cu है, ये क्या है? कम क्रियाशील है, और आयरन जो है वो अधिक क्रियाशील है। तो विस्थापन रिएक्शन में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो क्या करता है, कम क्रियाशील तत्वों को उसके सॉल्यूशन का जो कंपाउंड यानी कि विलयन के जो यौगिक होता है उसमें से उस तत्व को क्या करेगा, हटा देता है। यानी कि अधिक क्रियाशील क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्वों को अपने स्थान से विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, ये Fe अधिक क्रियाशील है, Cu कम क्रियाशील है, तो Fe क्या करेगा, Cu को अपने स्थान से विस्थापित कर देगा, और Cu की जगह क्या आ जाएगा आपका, Fe आ जाएगा, और Cu विस्थापित होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये रिएक्शन किस प्रकार की हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, यानी विस्थापन और रेडॉक्स, इसमें रेडॉक्स भी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी होगी, दोनों रिएक्शन होगी। अगर विस्थापन होता, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ होता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए, डिस्प्लेसमेंट या रेडॉक्स। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है कि जो खाद्य डिब्बों को टीन से लेपित किया जाता है, यानी कि जो खाद्य जो भी फूड पैकिंग वाले जो चीजें आती है, जिसमें फूड पैकिंग जो उसमें पैक भोजन पैक किया होता है, वो टीन से, टीन जिसको जिसका प्रतीक क्या होता है, टीन का एसएन होता है। प्रतीक है ना, टीन का एसएन होता है, उससे लेप किया जाता है, न कि जिंक से। इंग्लिश में क्या कह रहा है, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है कि जिंक जो होता है वो, जिंक जो होता है वो क्या होता है, टीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील। बिल्कुल सही, यानी कि जो जिंक होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है देन टिन, यानी कि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, और ज्यादा अभिक्रियाशील होने की वजह से हो सकता है वो फूड को क्या कर सकते हैं, खराब कर दे। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए क्या करते हैं, जिंक की जगह टीन का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, जिंक जो होता है वो टीन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक की जगह टीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर नंबर जो 35 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 41, देखो बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 41 की बात करें, ये पूछ रहा है कि कमरे के तापमान पर कौन सा अधातु, देखो अधातु बोल रहा है, नॉन मेटल, ये बोल रहा है नॉन मेटल, कि कौन सा अधातु लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ध्यान रखना, अधातु पूछा है, धातु नहीं पूछा है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पारा, क्लोरीन, ब्रोमीन और फास्फोरस। तो ध्यान से देखिए, अब
कंफ्यूजन के लिए उसने क्या कर दिया है, मरकरी को भी दे दिया है। लेकिन ध्यान रखना मरकरी एक मेटल है, ना कि नॉन मेटल। मरकरी एक धातु है। तो ये गलती से भी ये पारा नहीं करना, क्योंकि पारा धातु है। इसने पूछा आपको अधातु, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक प्रकार का नॉन मेटल है, अधातु ऐसा एक नॉन मेटल है जो कमरे के ताप पर आपके लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन, न कि मरकरी पारा, जो पारा एक धातु में आता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है ये, कि टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए डॉक्टर किस कंपाउंड यानी यौगिक का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो टूटी हुई हड्डियां होती है, फ्रैक्चर होता है, उसको ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और धोने का सोडा। तो देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, टूटी हुई हड्डियों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बड़ा अच्छा सवाल था, सिंपल सवाल था। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे, कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, पहला दे रखा है कि जो जीन है, वो जीन, अब देखो मिलाना है कि जीन जो होता है वो क्या होता है एक प्रकार से, तो जीन होता है वो एक प्रकार से आनुवांशिकता की क्या होती है, क्रियात्मक इकाई, यानी कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अगला है युग्म विकल्प यानी अलील। तो अलील क्या होता है एक प्रकार से, अलील जीन के वैकल्पिक रूप तो होते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए सिंगल जीन। ठीक है, लक्षण प्ररूप क्या होता है, लक्षण प्ररूप जो होता है वो किसी भी जीव के आनुवांशिक आंतरिक संगठन को दर्शाता है। तो इसका आ जाएगा किसी जीव के आनुवांशिक बनावट, यानी कि द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। और पीछे हो जाएगा डी, डी का हो जाएगा आपका पहला, यानी कि आपका किसी भी जीव के अवलोकन योग्य भौतिक लक्षण, यानी द ऑब्जर्वेशन फिजिकल ट्रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आपका ऑप्शन की बात करें तो पहले का हो जाएगा आपका सेकंड, दूसरे का हो जाएगा फोर, पहले का हो जाएगा आपका सेकंड, दूसरे का हो जाएगा सॉरी थर्ड, दूसरे का थर्ड हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा आपका फोर, और चौथे का हो जाएगा आपका फर्स्ट। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। ठीक है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर और डी का फर्स्ट। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है कि कांच के प्रिज्म में से गुजरने वाला जो श्वेत प्रकाश होता है, वो उसके 7 घटकों में विभाजित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 constituent colors when passed through a glass prism is called। देखो ऑप्शन दे रखे, प्रिज्म यानी कि रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, प्रक्षेपण जिसको वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं डिस्पर्शन, और एक है आपका अर्कन जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डिस्पर्शन, यानी कि परिक्षेपण, यानी जिसको वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। यानी कि जब प्रिज्म होता है, जब प्रिज्म होता है, जब प्रिज्म में से एक प्रकाश की किरण गुजरती है, तो प्रकाश किरण जब प्रिज्म में से गुजरती है तो बाहर गुजरती निकलती है, तो 7 रंगों में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण, या जिसको परिक्षेपण कहते हैं। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विटामिन को उसके रोगों से, कमी से जो रोग है उससे उसको क्या करना, मिलान करना है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग आपका रोग, बेरी हो जाएगा, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाएगा, डी से रिकेट्स हो जाएगा, और के से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग में डिले हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो बात करें, आंसर की बात करें, तो इस प्रकार से मिलान, यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा आपका, पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, दूसरे का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, और चौथे का आंसर हो जाएगा आपका फोर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि पहले का थर्ड, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का सेकंड और चौथे का फोर। चलते हैं अपने अगले सवाल। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है अगला, कि कथन दे रखे हैं, सही
कथन दे रखे हैं और कारण दे रखा है। सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। सोल्डर सोल्डर पर एक प्रकार का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। और सोल्डर किस किस से मिलकर बना होता है, सोल्डर बना होता है आपका लेड प्लस टीन से, ध्यान रखना। यानी सीसा और टीन से बनता है आपका सोल्डर। और सोल्डर का काम क्या होता है, तारों को वेल्डिंग करने में। फिर बोल रहा है सोल्डर का जो गलनांक होता है वो बहुत उच्च होता है। नहीं, सोल्डर का जो गलनांक उच्च नहीं होता है, कम होता है। यानी कि सोल्डर का गलनांक जो होता है क्या होता है, कम होता है। तो आपका कारण है वो गलत हो जाएगा, अभिकथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ध्यान रखना। सोल्डर का गलनांक ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। चलते हैं अगले सवाल। सवाल दे रखा है एसिटिक अम्ल में 5 से 8% जल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिरका। सही है, सिरका जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, पता ही है। एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है। इथेनॉल आजकल काफी हद तक देख रहे हो कि वाहनों के अंदर एथेनॉल के उपलब्धि के बारे में काफी चर्चा में चल रहा है। तो एथेनॉल क्या होता है, ऑटोमोबाइल के अंदर ईंधन के पावर के अंदर काम आता है। एस्टर क्या होता है, एक प्रकार से इत्र और स्वाद बढ़ाने में काम आता है। और टेफ्लॉन जो होता है वो नॉन स्टिक कुकवेयर है। इस हिसाब से देखें तो पहले का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड, तीसरे का आपका फोर और चौथे का आपका थर्ड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, पहले का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड, तीसरे का फोर्थ और चौथे का थर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 116। सवाल नंबर 116 कह रहा है कि फ्यूज तार एक मिश्र धातु से बना है जिसकी विशेषताएं क्या है। तो देखो फ्यूज तार की बात करें तो जो फ्यूज तार जो होता है उसके अंदर बात करें तो फ्यूज तार जो होता है जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो काफी हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा, तार गर्म हो जाएगा। तार गर्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी से पिघल जाएगा। तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उच्च प्रतिरोध एंड निम्न गलनांक। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है कि गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन राइस उसको किसकी कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया था, विटामिन ए, ध्यान रखना, बीटा कैरोटीन। बहुत अच्छा सवाल है, गोल्डन राइस बहुत अच्छा सवाल है। गोल्डन राइस सवाल आता है। ट्रांसजेनिक किस्म होती है इसमें किसी अन्य के जीन को ट्रांसफर किया जाता है और नई किस्म तैयार की जाती है जिसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा विटामिन बी, विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 125। अच्छा सवाल दे रखा है, सवाल नंबर 125 ये कह रहा है तारों का टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है। तो देखो तारों को टिमटिमाने के लिए वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सॉरी, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी है, ए नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना। नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता लेकिन आसपास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए जिस जो व्यक्ति आसपास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मायोपिया। तो मायोपिया हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि जो पास की वस्तु स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट देख नहीं पाता है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। ठीक है। ये थे आपके कुछ विज्ञान से संबंधित सवाल जिसके हमने क्या किए, समाधान किए। जितने भी सवाल थे उन सवालों का हमने क्या किया, इस वीडियो के अंदर समाधान किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।